आइए दोस्तों, हम लोग इस प्यारे से क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन हमने लिया है, एक नहीं दो क्वेश्चन ऐसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, कुछ करना ही ना पड़े, बड़े आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखने में बड़ा भयानक सा क्वेश्चन लग रहा है। ये लिखा हुआ है 2n+1 - 2 × 2n। ठीक है, नीचे में है 2 × 2n+3 और फिर यहाँ +2 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, कहीं पे भी गुणा में क्या करते हैं आप लोग, पावर को जोड़ देते हैं। जैसे मैं समझा रहा हूँ, गुणा में पावर को हम लोग जोड़ते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 3। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 2। ठीक है, आधार सेम है ना, बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम हो तो गुणा में पावर क्या होता है, जुड़ता है। ये 2 और 3 क्या होगा, जुड़ेगा। 2 + 3, ठीक है, बराबर होगा 2⁵। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिखा है 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 3 बराबर 2 पावर में 2 + 3। तो कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 और पावर में 2 + 3, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी है 2 की पावर n + 4 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर n गुने 2 की पावर 4। ठीक है, माइनस तो -2 गुने यहाँ पे क्या है 2 की पावर n। ठीक है, नीचे में हमने ले लिया 2, इसको हम वही काम कर लेंगे 2 की पावर n गुने 2 की पावर 3। यहाँ तक बात आ गई समझ। फिर क्या करेंगे हम लोग, प्लस। अच्छा, ये माइनस में पावर लगा हुआ है, माइनस में पावर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, बेस को उलट देते हैं। जब पावर माइनस में हो तो लिखा जाएगा 1/2 की पावर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से 2 की पावर n है, यहाँ भी 2 की पावर n है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 4 2 है, तो कुछ हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, 2 की पावर n कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, 2 यहाँ है तो कॉमन ले सकते हैं। जब 2 की पावर n कॉमन ले लिए तो ये तो निकल गया, यहाँ से बच गया 2 की पावर 3 माइनस, ये निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है। नीचे में क्या है 2 गुने 2 की पावर n गुने 2 की पावर 3 प्लस यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 1/8 होगा। ये 2 की क्यूब क्या होती है, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ से ये ख़त्म हो गया, ये भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, 2 का पावर 3 8, 8 में से 1 गया तो 7, और नीचे में 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 1/8। दोनों का बेस 8 है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, ये बट्टे का जोड़ आ गया। 7 और 1 कितना होता है, 8/8। ये हो गया ख़त्म हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 1। का सही जवाब क्या है, 1 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया, उसका आंसर क्या आया, 1 आया, है ना। आइए दोस्तों, हमने बस उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, ये भी दूसरा क्वेश्चन उठा लिया है ना, कुछ चेंजिंग है इसमें उस क्वेश्चन से। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इस प्यारे से क्वेश्चन को हम लोग बहुत प्यार से सॉल्व कर लेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है, 2n है प्लस 2n-1 है, नीचे में क्या है 2n+1 है माइनस 2n है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि अगर ऐसा है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, या इसको आप ऐसे समझ लो, अभी तुरंत समझाया मैंने कि 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 + 3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, 2 की पावर n है, ठीक है, गुने 2 की पावर m है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n + m, ऐसा लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ तो इसको भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर n है, हमने लिख लिया 2 की पावर n+। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर n गुने 2 की पावर -1 इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, नीचे में क्या होगा, नीचे में मेरे भाई होगा 2 की पावर n+1 है ना, तो 2 की पावर n गुने 2 की पावर 1 लिखने की आवश्यकता भी नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। 2 की पावर n यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, 2 की पावर n यहाँ भी है, 2 की पावर n यहाँ भी है, तो मैंने 2 की पावर n क्या करा, कॉमन ले लिया, निकाल लिया बाहर। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है बाहर निकालना। अब यहाँ से 2 की पावर n हमने बाहर निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा है, तो 1 बचा हुआ है। यहाँ पे ये बाहर आ गया तो ये बचा हुआ है 2 की पावर -1। बात आई समझना, आ गई होगी। यहाँ पे 2 की पावर n है, यहाँ पे कॉमन लिया हमने तो 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, माइनस में कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है।
इतनी सी बात आ गई समझ में। चलिए ये तो हो गया ख़त्म। अब हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस। अच्छा इसकी पावर माइनस में है ना, तो माइनस में होने पे क्या होता है, बेस चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 होगा। माइनस में था ना, और नीचे में क्या है, 2 में से 1 गया तो एक आप लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये बट्टे का जोड़ है, ठीक है, बट्टे का जोड़ है। 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 होगा, 1 दूना 2 मतलब 2 प्लस 1 3/2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 3/2। तो हमने 2 क्वेश्चन एक ही टाइप का करा, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये सब, है ना। इसका आंसर आया 3/2, उस क्वेश्चन का जवाब था 1, ठीक है।